कि बात नहीं जुल्म की सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल माय के बैठा है जोड़ा सांप का। हाँ तुम मेरे मेहरबानों कदरदानों, जब यह चमेली की जड़ों में छुप कर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खिलता है, किस लिए? पापी पेट के लिए। राष्ट्रीय थिएटर हमने बनाया था सन 1984 में। राजेंद्र रघुवंशी जो पितामह नाटक के कहलाते हैं, आगरा से हमने उनको इनवाइट किया चीफ गेस्ट के लिए। तब उन्होंने मंच पर बोला कि भाई आप लोग इप्टा ले लीजिए। पूरे प्रदेशों में कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह मैंने जगह जगह पर नाटक किए। मुझे बेस्ट एक्टर मिला, बेस्ट कोरियोग्राफर मिला। नाटक में मुझे कोई रोल मुझे करना बहुत पसंद है। मुझे डायरेक्शन में मज़ा नहीं आता, मुझे फिल्म में भी आनंद नहीं आता, क्योंकि उसमें बार बार रीटेक सुबह से बैठा लेते हैं और रात को वही 15 मिनट का काम होता है। हमें ये जो 4 लाइन है वो कैसे बोलनी है, जब तक थिएटर ने किया होगा वो कभी नहीं बोल सकता, कोई ना कोई कमी रह जाएगी। इसलिए थिएटर करना बहुत आवश्यक है। किसी भी आगे बढ़ने के लिए, फिल्म के लिए, टीवी सीरियल या कोई भी आयोजन करें, इंटरव्यू वगैरह फेस करें, आदमी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या सर्विस के लिए भी जाए तो थिएटर बिना वो नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्वा स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं डे न्यूज़। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं, एक ऐसे एक्टर जो अपने अभिनय, अपनी कला के ज़रिए, अपनी कला के दम पर लोगों के दिलों में बस गए हैं। इन्होंने थिएटर, फिल्म, वेब सीरीज़, सीरियल्स में तो अपनी कला का प्रदर्शन किया ही है, साथ ही साथ इनके ब्रिज भाषा में किस्से कहानियाँ भी बड़े प्रचलित हैं। तो आइए मैं आप सभी को मिलवाती हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी देवेंद्र पाल जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, आपने अभी जो रिसेंटली प्ले किया है हाई हैंडसम, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये बताइए कि अब आप नेक्स्ट प्ले कौन सा करने जा रहे हैं? नेक्स्ट प्ले के लिए अभी मैंने फाइनल नहीं किया है, लेकिन 2-3 प्ले चल रहे हैं। उसमें से एक जो है हम कर लेंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा इस समय ख़राब चल रहा है। सितंबर अक्टूबर में हम एक प्ले ज़रूर स्टार्ट करेंगे, तो देखिएगा वो भी फाइनल हो जाएगा कुछ दिन में। जी सर। तो हाई हैंडसम ये जो प्ले था, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? एक्चुअली ये नाटक कॉमेडी प्ले था। जयवर्धन जी एक हास्य नाटक लिखते हैं और उन्होंने देश में काफ़ी जगह ये प्रस्तुतिकरण इसका हो चुका है। इसलिए मैंने भी सोचा कि लोग, जो आम व्यक्ति है वो खुश होना चाहता है, अब हम उसको कोई सीरियस प्ले देंगे तो वो क्यों देखने आएगा नाटक। इसलिए हमारी ये चॉइस थी कि हम क्यों नहीं मतलब एक कॉमेडी प्ले करें। तो हमने उस प्ले को किया और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। जिन्होंने देखा, हमारे बहुत सीनियर्स लोग आए थे जो साहित्यकार, कवि थे, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, फेसबुक पे भी और पर्सनल भी कहा कि बहुत अच्छा प्ले गया। सब लोग एंजॉय करते गए, एंड तक लोग जमे रहे देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया सर। तो आपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की? कोई इंस्पिरेशन थी या कोई कहानी ज़रूर रही होगी आपके एक्टर बनने के पीछे, वो बताइए। हाँ, ये बात सही है। मैं जब 5th क्लास में पढ़ता था तो हमारे एक अध्यापक थे, पंडित देवकी नंदन शर्मा, यहीं लोहन के रहने वाले थे। तो उन्होंने, हम पेयर बोलते थे, तो उन्होंने पहले हम जो पेयर बोलते थे तो उनको देखा कि कौन कौन की आवाज़ अच्छी है, उन्होंने हमको छांट लिया। और फिर उन्होंने एक नाटक कर्ण, वीर बालक और एक गीत, जनगीत था, वो तीनों की तैयारी हमारे से की और बहुत अच्छा हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया। तो उसके बाद एकदम ऐसी इच्छा हुई, जब एप्रिसिएशन मिला, लोगों ने कहा कि ये बच्चा बहुत बढ़िया गा रहा है, तो वो धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। और कक्षा 6 से हाई स्कूल तक 15 अगस्त, 26 जनवरी पर मैं अपनी प्रस्तुति धमाकेदार यही देता था जो मैंने सीखा था। इसके बाद में, हाई स्कूल के बाद में, फिर मैंने जो है ये अपना एक विद्यालय है, उसमें जो है मुझे करने का अवसर मिला। तो मैंने एक अनोखा पागल एक नाटक तैयार किया, उसमें 4-5 लोग थे और वो नाटक इतना बढ़िया गया कि हवा महल उस समय आता था आकाशवाणी पर, तो उसमें उसकी प्रस्तुति हुई। तो मुझे उससे फिर मुझे डायरेक्ट बढ़ते गए हम लोग। फिर हमने राष्ट्रीय थिएटर बनाया और उसके बाद में राष्ट्रीय थिएटर हमने बनाया था सन 1984 में और 2-2.5 साल तक वो हमने चलाया। उसके बाद में आज हम 3 दिन का अधिवेशन कर गए थे, नाट्य महोत्सव कर गए थे।
तब जाकर हमने जो है वहाँ पर उसकी प्रस्तुतिकरण किया 3 दिन का। तो राजेंद्र रघुवंशी जो पितामह नाटक के कहलाते हैं, आगरा से हमने उनको इनवाइट किया चीफ गेस्ट के लिए। तब उन्होंने मंच पर बोला कि भाई आप लोग इप्टा ले लीजिए। तब जब भी हमें मोह था राष्ट्रीय थिएटर से, हमने कई बार मीटिंगें की। 3-4 महीने के बाद में हमने उस इप्टा को लिया और हमने देश में जगह जगह BSNL से भी मैंने प्रोग्राम किए। तो पूरे प्रदेशों में कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह मैंने जगह जगह पर नाटक किए। मुझे बेस्ट एक्टर मिला, बेस्ट कोरियोग्राफर मिला। तो एक जिज्ञासा बढ़ती गई, शाबाशी बढ़ती गई, उससे हम जो है आगे बढ़ते गए। जबकि घर से कोई कॉपरेशन नहीं था, क्योंकि उस समय हम स्टूडेंट थे। तो कहते हैं ना कि बच्चे क्या है ये नाटक वाटक के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो। लेकिन जब मेरी सर्विस लगी 83 में, दिसंबर 83 में, तब भी मैं सुबह आगरा जाना और 10 बजे 7 बजे नाटक की रिहर्सल से आ जाता था। ताज एक्सप्रेस से मैं आता था आगरा से शाम को, और सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे निकलता था। शाम को 7 बजे आकर यमुना होटल था वहाँ पर बंगाली घाट पर, तो वहाँ रिहर्सल करता था। और उसके बाद में मैं जो है घर पर 10 बजे आता था। तो सब लोग घर में यही था कि हाँ भाई सर्विस तो कर रहा है, चल 10 बजे आ रहा है। लेकिन मतलब घर में कलेश रहता था। मेरी माँ बहुत नाराज़ रहती थी मुझसे, लेकिन हॉबी थी मुझे, मैं इसमें कम करता रहा। ये चीज़ है। बहुत मुश्किल होता है अपनी आर्ट को और करियर को साथ में मैनेज करना। मैं वही जानना चाह रही थी कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं और आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, तो आपने दोनों चीज़ों को साथ में कैसे बैलेंस किया, वो आपने बखूबी बताया। तो सर, आपको लगभग 40 साल हो चुके हैं अभिनय के क्षेत्र में। आपने थिएटर किए हैं, सीरियल्स किए हैं, वेब शोज़ किए हैं, मूवीज़ की हैं। तो आपने किस मीडियम को सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, किसकी प्रोसेस को सबसे ज़्यादा करने में मज़ा आया? मुझे एक्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। नाटक में मुझे कोई रोल मुझे करना बहुत पसंद है। मुझे डायरेक्शन में मज़ा नहीं आता, मुझे फिल्म में भी आनंद नहीं आता, क्योंकि उसमें बार बार रीटेक सुबह से बैठा लेते हैं और रात को वही 15 मिनट का काम होता है। मुझे उसमें इतना आनंद नहीं आता, मुझे एक्टिंग में आनंद आता है। मैं आज भी यदि मुझे कोई रोल देंगे तो मैं उसको करने को तैयार होऊंगा। फिल्म वगैरह नहीं चूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं नाटक को चयन करूँगा कि ये मैं रोल करना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा अब भी है। सर, ऐसा मैं ट्रेंड देख रही हूँ आजकल के युवा में, जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे, जैसे कि वो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिए बिना ही और थिएटर किए बिना ही वो सीधे फिल्में, वेब शोज़, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो थिएटर का, नाटक का क्या किरदार है, क्या रोल है एक अभिनेता की जर्नी में, उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए थिएटर कितना ज़रूरी है? देखिए, थिएटर इतना आवश्यक है। यदि कोई बच्चा भी इसमें काम करना चाहता है ना, तब तो उसको करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू वगैरह कैसे फेस करेगा आगे। हेजिटेशन जो होती है वो दूर होती है। तो वो इसलिए बच्चे को भी इसमें एक्टिंग में आ जाना चाहिए। दूसरा, यदि इसमें आदमी फ्रीक्वेंटली अपनी वॉइस को बोलेगा तो वो जो है आगे आराम से कर सकता है। अब ये लोग डायरेक्ट जो है उस फिल्म में आएंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें ये जो 4 लाइन है वो कैसे बोलनी है। जब तक थिएटर ने किया होगा वो कभी नहीं बोल सकता, कोई ना कोई कमी रह जाएगी। इसलिए थिएटर करना बहुत आवश्यक है। किसी भी आगे बढ़ने के लिए, फिल्म के लिए, टीवी सीरियल या कोई भी आयोजन करें, इंटरव्यू वगैरह फेस करें, आदमी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या सर्विस के लिए भी जाए तो थिएटर बिना वो नहीं जा सकता, क्योंकि उससे इंटरव्यू फेस कैसे करेगा। वो आसानी से बोल पाएगा जब वो इंटरव्यू फेस कर सके। आपने अब तक बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो कोई एक कैरेक्टर जो कि बहुत यादगार रहा हो या फिर कोई चैलेंजिंग रोल जो आपने किया हो? हाँ, मैंने नुक्कड़ नाटक में भी एक मेरा किरदार था, मदारी का रोल किया था मैंने। तो उसकी कुछ बोलता हूँ उसके बारे में। तो कैसे मदारी जो लोगों को कैसे इकट्ठा करता है और कैसे बोलता है कि बात नहीं जुल्म की सर मोड़ा सांप का, कैसा कुंडल माय के बैठा है जोड़ा सांप का। हाँ तुम मेरे मेहरबानों कदरदानों, जब यह चमेली की जड़ों में छुप कर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खिलता है, किस लिए? पापी पेट के लिए। हाँ तुम मेरे मेहरबानों कदरदानों, हिंदू को कसम भगवान की, मुसलमान को पाक और कुरान की, इससे पहले कि खेल शुरू किया जाए जरा जोर से ताली बजाना। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन।
तो सर आपके ब्रिज भाषा में हास्य किस्से कहानियाँ बड़े ही प्रचलित हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक किस्सा सुना दीजिए। पहले मैं नाटक के ब्रज के जो नाटक होते हैं ना, उसके कुछ अंश सुना रहा हूँ। गधे की बारात का एक सीन था कि मैं ठहरो जात को कुम्हार, मट्टी को आदमी मट्टी में पल के बड़ो भयो का दिन जब मट्टी में ही मिल जाऊंगो, जिंदगी भर मैंने सुख नाय भोगो और जब फटे में होते कभी ईश्वर तक को नाम नाई लियो, फिर मनुष्य होनी में आकर कियो का भैया, अगर धिक्का गए तेरी जिंदगी पर बीबी ते कहूँ खानो दे तो वो केबे पहले गधन ने हाँक के लाओ, खानो जब ही मिलेगो। बताओ मोते ज़्यादा इन गधन को ख्याल रखे, बाल बच्चे नाई हते मेरे, हाथ में आती बीवी की लगाम, अब बन गऊँ मैं जोगू को गुलाम, चल बेटा कर लूँ गधा हाँक मट्टी धो, बस यही तो क्रिएटिव काम रहेगा तेरी जिंदगी में। तो ये बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर जो नए बच्चे, यंगस्टर्स, यूथ जो भी एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई गाइडेंस या कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैं तो बस यही उनसे निवेदन करूँगा कि जैसे हम लोग इस क्षेत्र में आए, बाल्यावस्था से आए, तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग ये काम करते हैं। शुरू में हम लोग सीखते हैं, सीखने के बाद में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कॉन्फिडेंस इससे पैदा होने से हम 4 लोगों से बात कर सकते हैं, आसानी से फेस कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि बच्चों को, स्टूडेंटों को ये कम से कम थिएटर में आना चाहिए, जिससे कि वो आगे अपने पथ पर अग्रसित होते रहेंगे, ये पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए, और आपके जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो दोस्तों ये थे देवेंद्र पाल जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्द ही मिलूँगी एक नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।